भगवान लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर। समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, वहां सबका हिसाब है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर। समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो हम तो उत्तर दे पाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहां गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करते हैं, तो हमें लगता है ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ, हम भी पैसा कमाते हैं। आपको भागवत सुनाते हैं, आप लोग हमें पैसा देते हैं, लेकिन हम उस पैसे से करते क्या है? अपने लिए बंगला नहीं बनाते। उस पैसे से 273 वृद्ध माए हैं गौरी गोपाल आश्रम में। पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, खूब पैसा कमाओ। हम कहते हैं ज्यादा कमाओ और मेहनत करो और पैसा कमाओ, पर उस पैसे को सही जगह पर खर्च करो। समाज के काम आना चाहिए, देश के काम आना चाहिए, किसी के काम आप आए, आपका पैसा आए, तब वो पैसा सार्थक है। क्या बुराई है? आजकल तो नचनिया भी नाचने का पैसा लेती है, तो नचनिया नाचने का पैसा लेती है। तो जब वो नचनिया नाचने का पैसा लेती है और पैसे का वो जो करती है राम जाने, आप भी तो काम करते हो, पैसा लेते हो। मजदूर मजदूरी करता है, पैसा लेता है। पैसा लेना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ज्यादा कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए और उस पैसे का उपयोग करना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? उस कथा में एक छोटी सी कथा है। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। ध्यान से सुनना, आपने लाख बार सुनी होगी ये बात। लकड़हारा आ रहा था, पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो उसने लकड़ियों का गट्ठा रखा और वहां सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लेकर पंडित जी आए और उस लकड़हारा को दिया। लकड़हारा ने पंजीरी खाते हुए बोला, ये क्या है? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद है। तो उस लकड़हारे ने पूछा, क्या मैं भी ये कथा करा सकता हूं? पंडित जी ने कहा, श्योर, आप करा सकते हैं, आप भी कथा करा सकते हैं। तो लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया और मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा, इसको सेंटेंस को दोहराइए, आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। और आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, ये लिखा है। आज उसे लकड़ियों के, जोर से, आज उसे लकड़ियों के, क्या मतलब हुआ? रोज तो दूने दाम नहीं मिलते थे, क्योंकि रोज अपने लिए बेचता था, आज बेचा भगवान के लिए। जो व्यापार भगवान से जुड़ जाता है कि कमाई जो होगी प्रभु उसका हिस्सा मैं समाज की सेवा में खर्च करूंगा, तो भगवान आपके व्यापार को डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो अपने लिए कमाया जाएगा वो सिंगल रहेगा, लेकिन जो इस भाव से कमाया जाएगा कि मेरी कमाई का आधा हिस्सा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च होगा, तो भगवान अपने आप आपकी इनकम डबल कर देते हैं। ये सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी। कमाओ, कमाना बुरा थोड़ी है, अकर्मण्य होके बैठना थोड़ी है। कमाओ, किसके लिए? खूब पैसा कमाओ। और छत्तीसगढ़ में जो लोग गरीब हैं, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, उनका विवाह कराओ। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते पर पढ़ने का जज्बा रखते हैं, उनको अपने पैसों से पढ़वाओ। जो लोग असमर्थ हैं,
इलाज कराने में उनका इलाज करा दो। क्या ये सेवा नहीं है? भूखा है, रोटी दे दो। कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। चप्पल नहीं है, चप्पल दे दो। स्वेटर नहीं है, स्वेटर दे दो। क्या ये सेवा नहीं है? और ये कैसे होगी? जब आप पैसे वाले होंगे। भगवान करें आप खूब पैसे वाले हों, पर पैसा पाने के बाद ना मुझे डर इस बात का लगता है, पैसा पाकर लोग घमंडी हो जाते हैं। बस भगवान घमंड से बचाएं तो आपका धन लोक भी बनाएगा और परलोक भी बना देगा। लेकिन जिस पैसे में घमंड जुड़ गया वो लोक भी बिगाड़ता है और परलोक भी बिगाड़ देता है। फिर से सुनना, धन से यदि धर्म जुड़ गया, जोर से, धन से, फास्ट बोलो, धन से जितना बोल रहे हैं उतना बोलो। धन से यदि धर्म जुड़ गया तो वह धन लोक परलोक दोनों बनाएगा। मतलब धन को धर्म से जोड़ दिया तो लोक भी बनेगा और आपका, और यदि धन को घमंड से जोड़ दिया तो लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो धन धर्म से जुड़े, ना कि घमंड से, ना कि ईगो से। इसलिए धन बहुत अच्छी चीज है। क्यों जी? धन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? पर किसके लिए होना चाहिए? शराब पीने के लिए? मांस खाने के लिए? नहीं, समाज की सेवा करने के लिए होना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? आपकी कितनी मां है? आपकी कितनी मां है मेरे प्यारे दोस्त? एक मां। पर आपके सामने ये बैठा है आपका भाई। हमारी 273 माताएं हैं। वो माएं जिनके बेटा बहू घर से निकाल देते हैं, कोई सेवा नहीं करता। उन माओं की सेवा यह दास करता है। उनके चरण दबाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि चलो ये शरीर एक दिन चिता पर जल ही जाना है, मरने के बाद तो हम किसी के काम आएंगे ही नहीं, जीते जी काम आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने इस लायक समझा कि उसने जीते जी इस शरीर से ये काम लिया। आज एकादशी है, आप भी वृद्ध माओं के लिए कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर गौरी गोपाल आश्रम की माताओं तक जरूर पहुंचाइएगा। जो आपके आसपास जरूरतमंद दीन दुखी लोग हैं, सेवा जरूर कीजिएगा। और पैसा और कमाइए। 10 लाख कमाते हो 20 लाख कमाओ, 10,000 कमाते हो 20,000 कमाओ, लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ। कमाई बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, पैसा कमाओ, सेवा में लगाओ। धन वही सफल जो धर्म से जुड़ जाए। तो एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ फल लेकर आओ। तो कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का। याद रखिएगा, हम वही पाएंगे, हम वही काटेंगे जो बोएंगे। चलो, एक ये कहानी किस किस को समझ में आ गई? तो आपका जन्म क्यों हुआ इस संसार में? अच्छे कर्म करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। आपका जन्म क्यों हुआ है? समाज की सेवा के लिए, हाँ या ना? माँ बाप की सेवा के लिए, हाँ या ना? राष्ट्र की, जोर से, राष्ट्र की, देश की, माँ बाप की सेवा के लिए आपका क्या हुआ है? जन्म। समझ में आई बात? अब दूसरी बात सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी और, उत्तर दीजिएगा, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आप आनंद लीजिए। मैया बैठो मेरी माँ, ओ हरी मैया, वो हरी मैया, ओ हरी हरी मैया। अरे कहां भाग रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा तुम कार्य करता हो, आप भी सुन लो, कार्य करते जाओ और सुनते जाओ। ये भैया काहे खड़े बीच में?
ओ भैया बैठ जाओ, सारे लोग बैठो, आनंद लो। एक राजा था, फास्ट। एक कौन था? जोर से। एक राजा था, उसके 4 मंत्री थे। राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ बगीचे से ताजे ताजे फल लेकर आओ। और समय दिया 4 घंटा। आपके पास 4 घंटे का समय है, जाओ बगीचे से ताजे 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 फल लेकर आओ। तीनों मंत्री दौड़े। एक बड़ा सा झोला राजा ने दिया और बगीचा भेजा। तीनों मंत्री बगीचे गए, पर एक मंत्री ईमानदार था। वो पेड़ पर चढ़कर ताजे ताजे फल तोड़ने लगा और बैग में स्टोर करने लगा। दूसरा मंत्री जो था बड़ा आलसी था। वो सोचा 4 घंटे हैं, 1-2 घंटे आराम कर लूं। बगीचे में गया, ठंडी ठंडी हवा लगी, लेट गया। और जब लेटा तो सो गया, और सो गया तो पता ही नहीं चला कि 4 घंटे। और जो तीसरा था वो बहुत बड़ा बत्तड़ी था। बत्तड़ी मतलब बातें करने वाला। वो वहां के जो बगीचे का माली था, उस माली से बातें करने लगा कि साल में कितने का यहां पर फल होता है, कितने पेड़ सूखते हैं, कितने पेड़ लगते हैं, पूरा बातचीत करने लगा। और बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तभी जो पेड़ पर चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़ रहा था, उसका झोला भर गया। तो जब वो झोला पैक करके निकला तो उसने देखा कि उसका दूसरा मित्र सो रहा था। उसने, अरे 4 घंटे में जरा सा समय बाकी है, उठो। अब वो जल्दी जल्दी जागा, और जब जागा तो अब पेड़ पर चढ़कर ताजे तो तोड़ नहीं सकता था। तो जो बिखरे थे जमीन पर, उन्हीं को उसने समेटा। कुछ सड़े थे, कुछ ताजे गिर गए थे, 4 दिन पुराने, 6 दिन पुराने, सब भरा झोले में। और दोनों जब बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा था। उस पंचायती से बोला, चलना नहीं। अब उसे याद आया, राजा ने भेजा। 4 घंटे कब बीत गए। वो तुरंत गया। उसे तो सड़े भी नहीं मिले, कुछ मिले बहुत पुराने, समेटा तो नीचे पत्थर, ईंट, घास, तीनों ने झोला तैयार कर लिया। बताओ, जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा है? जोर से, ताजे फल। जो पेड़ पर चढ़कर तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा? जोर से, ताजे फल। और जो सोया, उसके झोले में क्या भरा? बासे फल। बासे मतलब 4 दिन पहले हवा में जो गिर गए। ताजा तो मिलेगा नहीं, ताजा तो तोड़ के ही मिलेगा। बाकी उसे क्या मिला? बासा। बासा मतलब पुराना। और कुछ सड़े थे, उसने समेटा तो सड़े भी भर रखे थे। तो जो सोया उसे बासे और सड़े मिले, और जो पंचायत में लगा रहा उसे क्या मिला? उसे सड़े भी नहीं मिले, क्योंकि उसने पूरा समय प्रपंच में निकाला और उसे कुछ फल मिल गए। तो उसने नीचे भरा, ऊपर घास फूस भर के झोला पैक कर लिया। अब तीनों के झोले तैयार हैं। तीनों राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा, अच्छा तीनों को समय कितना मिला था? जोर से। तीनों को समय बराबर था, और तीनों को बगीचा भी एक ही था। और राजा ने कहा, झोला तैयार है? तीनों ने कहा, हां महाराज तैयार है, फल तैयार है। अच्छा, जो 2 मंत्री थे ना, एक सोने वाला और एक पंचायती मंत्री, उसको लगा कि राजा ने तो टाइम पास करने के लिए भेजा, उसे क्या करना फल वल का। राजा ने कहा, इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और तीनों को खाने में वही दिया जाए जो उन्होंने झोलों में भर रखा है। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अब बताओ, तीनों जेल में हैं,
परंतु जिसने ताजे फल तोड़े उसे कोई दिक्कत नहीं, वो सवेरे रोज 2 खाए, शाम को रोज दो खाए, मस्त रहे। अच्छा, जो सोने वाला था उसके फल कुछ ताजे थे, कुछ बासे थे, कुछ सड़े थे, तो सड़ों के चक्कर में और भी सड़ गए, और बासे थे ही वो और जल्दी सड़ गए। उसने 1-2 दिन तो निकाल लिया जैसे तैसे, बाद में सड़े फल खाने से बीमार पड़ गया। और समस्या तो तीसरे की थी। तीसरे के पास ये खाने को क्या है, कुछ भी नहीं, वो बेचारा भूखों मरने लगा। अब आप उत्तर दो कि ये जो तीसरा भूखा मर रहा है और दूसरा बीमार पड़ गया, इन दोनों की बीमारी और दोनों के दुख का कारण कौन है? फास्ट आपको उत्तर देना है, कौन है? जोर से भैया, कौन है? ये बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं। ये भूखा मर रहा है तीसरा, इसके भूखे मरने का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और पहला वाला तक चकाचक खा रहा है, मस्त है, जेल में भी वो खुश है, उसकी खुशी का जिम्मेदार जोर से स्वयं। ये कहानी समझ में आई? अब इसे और तरीके से समझाऊं, सुनो। एक राजा ने 4 घंटे का समय दिया और कहां भेजा? बगीचे में। वो राजा कौन है? भगवान। भगवान ने हमें झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। लेकिन हम आए यहां अच्छे कर्म करने। कुछ लोग ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करते हैं, मस्त ईमानदारी से। एक मंत्री जो चढ़कर पेड़ पर ताजे फल तोड़ रहा, वो सुखी है। जो अच्छे कर्म करता वो सुखी है। और जो लोग अच्छे कर्म ना करके आलस्य करते हैं, सो जाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है। खोया तो उसको उसके भाग्य में दुख मिला। और तीसरा प्रपंची, आप लोग सारा टाइम पंचायत करके बिताते हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। कुल मिलाकर ये कर्म भूमि है, यहां जो कर्म करोगे वही फल आपके संग चलेगा। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगेगा, अच्छा या बुरा, हाँ या ना? इसलिए अब आप जिम्मेदार हैं। यदि आप सुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है, और आप दुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है। आपको सुखी कोई नहीं कर सकता और आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। आपके कर्म ही आपको सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? इसलिए अच्छे कर्म करना रे बाबा, बाद में मत रोना भगवान ने हमें इतना दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, आप स्वयं गलत कर्म करते हैं, उसी का परिणाम दुख के रूप में मिलता है। तो आज से कितने लोग अच्छे कर्म करेंगे? सत्य बोलो, दया करो, छल कपट निंदा चुगली त्याग दो, हर गलत काम त्याग दो। क्योंकि जो करोगे वही भरोगे, जो बोगे वही। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग मिल रहा है, अच्छे कर्म करने का अवसर मिल रहा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, समय कम है। समय हम सबके पास कम है, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानकर मस्ती से जिया करो, खुश रहा करो। सुखदेव भगवान ने कहा, ज्यादा हाय हाय नहीं करना। हाँ, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः।
ज्यादा हाय हाय नहीं करना। अच्छा बताओ, इस संसार में यदि खुश रहना है तो सुखी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो खुश रहे? खुशी का मूल मंत्र क्या है? खुश रहने का मूल मंत्र क्या है बताओ मैया, ओ पंचायती मैया बताओ मेरी माँ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? आप बताओ भैया, खुश रहने का मूल मंत्र क्या करें कि खुश रहें? क्या करने से आप सदा खुश रह सकते हैं? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे दोनों फास्ट। क्या करें कि हम सदा खुश रहें? खुश कौन रहता है? बोलो मैया, ओ नीली पीली मैया, हो गई पंचायत मेरी मां। अब बताओ, खुशी रहने का, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? दोनों मैया बताओ। मैया चलो यहां वाली मैया बताओ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है मेरी मां? अच्छा ये बताओ, आप सदा खुश रहना चाहते हैं? कितने लोग सदा खुश रहना चाहते हैं? सब? आप नहीं चाहते? चाहते हो? तो सदा खुश रहने वाला कौन होता है? जिसके अंदर क्या हो? हां, जिसके अंदर संतोष है वो सदा खुश रहेगा, और जिसके अंदर संतोष नहीं वो सदा दुखी रहेगा। जितना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला खुश रहेगा। खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। सारा धन एक तरफ और संतोष एक तरफ। संत लोग सुखी हैं क्योंकि उन्हें जितना है संतुष्ट हैं। आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें, अपनी कमाई से संतुष्ट रहें, आप अपने जीवन से संतुष्ट रहें तो फिर आप खुश हैं। जो दुखी है कहीं ना कहीं ये असंतुष्ट हैं, इसलिए दुखी हैं। संतोष होता तो सुख जरूर होता। हाँ या ना? तो हंसने मुस्कुराने का मूल मंत्र है संतोष। तो आप कितने लोग संतुष्ट हैं? जो है ईश्वर का दिया बहुत। हम तो इस लायक नहीं थे जितना हमारे प्रभु ने हमें दे रखा है। हाँ या ना? इसलिए सबसे ज्यादा संतुष्ट हम रहें अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से। अपनी हम 1000 रुपए कमाते हैं या 5000 कमाते या लाख रुपए कमाते, हम जितना भी कमाते हैं हम उसमें संतुष्ट रहें। सुखदेव भगवान कहते हैं संतोष। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे अग्नि तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, पर अंत में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रः किं न श्वसन्त्युता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। उम्र तो पशु पक्षियों की भी होती है, पर उनकी उम्र सार्थक है जिनकी आयु भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान नारायण की नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। देखिए सृष्टि किस तरह से होती है, ईश्वर किस तरह से सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, किस प्रकार परमात्मा सृष्टि को रचते हैं।
सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं मैया? ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं मेरी मां? 4। चारों ओर मुंह है ब्रह्मा जी के, चारों दिशाओं में। 3 दिखते इसलिए हैं क्योंकि एक पीछे वाला दिखते ही नहीं है, तो आपको लगता है 3 है। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, प्रत्येक मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ, तो 4 वेद प्रकट हो गए। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं। विदुर जी महाराज का मैत्रेय जी के पास जाना, भगवान का विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाना। भगवान बड़े दयालु हैं। फिर सृष्टि का क्रम, ब्रह्मा जी के शरीर से मानस पुत्र उत्पन्न हुए। शिव जी प्रकट हुए भ्रकुटी से, सनकादि प्रकट हुए, पर सृष्टि कोई कर ना पाया। तब ब्रह्मा जी बड़े असंतुष्ट हुए और ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा हुई। 4 श्लोकों की भागवत सुनी और ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। सृष्टि करें कैसे? पृथ्वी हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दी, समुद्र में। तब पृथ्वी को प्रकट करने वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां और 2 बेटों का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां हुई। अच्छा ये बताओ, जब संसार बना तो सबसे पहले पुरुष आया या स्त्री आई? भैया आप बताओ, जब ये संसार बना तो सबसे पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? कौन? कौन? आदमी? कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले प्रथम कौन आया? स्त्री का जन्म हुआ पहले या पुरुष का? उत्तर दो भैया, बताएंगे पहले कौन आया? आपसे पूछ रहे हैं। अरे पीछे क्यों देख रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बैठे 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 बैठे। पहले मनुष्य। अरे मनुष्य तो आए, पहले स्त्री आई कि पुरुष? ब्रह्मा जी आए। आप बताओ। स्त्री? आप बताओ भैया, आप पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? इस धरती पे पहले आपकी मां आई कि आपके पिताजी आए? कौन? मां। ठीक है, और बताओ मैया, सारी बताओ, इस तरफ की मैया, पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? स्त्री। आप बताओ कौन? हाँ, इस संसार में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री का नाम आगे है। सीता पहले, राम बाद में, सीता राम। गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। राधा पहले, कृष्ण बाद में, राधे कृष्ण। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। लेडी फर्स्ट। क्यों? पहले लेडी, पहले स्त्री आई, इसलिए सारे अच्छे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठ गईं। पुरुषों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सरस्वती विद्या चाहिए तो सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता स्त्री, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा स्त्री। पुरुष के पास डमरू बजाने के सिवा बचे ही क्या? सारे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठी हैं। अन्नपूर्णा कौन? स्त्री। लक्ष्मी कौन? माया कौन? विद्या की देवी कौन?
रिद्धि कौन, सिद्धि कौन, शक्ति कौन? सब स्त्री, क्योंकि स्त्री प्रथम। अच्छा, लोग कहते हैं ना लड़की लड़का एक समान। आपके घर बेटा बेटी हो गई ना, तो आप क्या बोलते हो? महाराज जी हमारी बेटी बेटा ही है। ये बेटी नहीं, ये बेटा है। सुनो, लड़की और लड़का, इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या? हाँ या ना? होता है, और बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। लड़की और लड़का में बहुत बड़ा अंतर है। जो आप कहते हो ना हमारी बेटी बेटों से कम नहीं, आप गलत कहते हैं साहब। सच्चाई ये है कि बेटी की बराबरी धरती में बेटा कभी कर ही नहीं सकता। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। समझो ना, बेटे के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है और बेटी के कंधे पर 2 कुल की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर है? तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर होती है? बड़े पर, छोटे पर? बड़ा, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष से बड़ी है ना। इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है। इसलिए बेटा और बेटी एक समान नहीं है, बेटी बेटे से बड़ी है। अब बड़ी को आप एक समान लाओ तो कैसे लाओगे? बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य मीन्स 1 भाग्य, सौभाग्य मीन्स 100 मतलब 100 भाग्य। सौभाग्य से बेटी होती है। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी का भाग्य बेटे के भाग्य से श्रेष्ठ है, बड़ी है। इसलिए हमारे भारत में बेटी को कन्या भोज में बुलाकर बेटी को मां मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। बेटी बड़ी है बेटों से, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों का ख्याल रखा करो। और बेटियों को, कुछ बेटियों को लगता है हमारी माँ तो हमसे प्यार ही नहीं करती, हमारे पिता तो हमसे प्यार ही नहीं करते, हमारा भैया बाहर घूमता रहता है और हमारी माँ बस हमें घर के भीतर रखती है। अंदर रहो, रात हो गई, चलो अंदर रहो। हमारा भैया कोचिंग करके आता है, 1 घंटे घूमता है, हम जरा 10 मिनट लेट हो जाएं तो मम्मी, माँ हमारी छाती पे चढ़ जाती है, कहाँ थी तू आधे घंटे, कहाँ थी तू, समय का हिसाब दे, कहाँ लेट हो गई तू। तो हमारी माँ ना हमसे प्यार नहीं करती, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता। बड़ा पक्षपात करते हैं लड़का और लड़कियों में। ऐसा आरोप लड़कियां लगाती हैं अपने माँ बाप पर, कुछ लड़कियां माँ बाप पर ऐसा आरोप लगाती हैं। तो आपके इस आरोप पर मैं एक छोटा सा आपको निवेदन कर दूं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों। एक छोटा सा निवेदन ये है कि देखो, जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है। सरिया, अब रायपुर में सरिया खरीदने जाओ ना तो सरिया की दुकान में सरिया बाहर पड़ा होता है। सरिया मतलब लोहा, लोहे की सरिया जिससे घर बनता है, तो सरिया बाहर पड़ा होता है, हाँ या ना। लेकिन हीरे की दुकान में जाओ तो हीरा बाहर नहीं पड़ा होता, हीरा अंदर होता है। अंदर भी एक लाल सी डिब्बी में और तिजोरी के अंदर भी। तो हीरा तिजोरी के अंदर होता है, सरिया बाहर होता है। हीरा ज्यादा कीमती होता है कि सरिया? हीरा। तो जो बेटियां हैं उन्हें घर के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हीरे को घर के अंदर ही रखा जाता है। बेटा बाहर है तो सरिया बाहर ही रखा जाएगा। तो बाहर बेटा तो सरिया की तरह है, इसमें जंग लगी हुई तो इसका मूल्य कम होगा। तो कितना कम होगा? ₹2 रुपए कम बिकेगा। लेकिन हीरा में यदि कुछ दिक्कत हो गई, जरा टूट गया,
तो फिर हीरा तो पूरी कीमत खत्म हो जाएगी उसकी। 1 करोड़ का हीरा है और गिरने से चटक गया तो टुकड़े 2 हो गए, तो 1 करोड़ अब तो कोई लाख रुपए में भी ना लेगा उससे। इसलिए बेटियां हीरे की तरह है, इसलिए उन्हें सहेज के संभाल के रखा जाता है। बेटियों के कंधे पर 2 वंश की 2 कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेटियां बड़ी हैं बेटों से। हाँ या ना? इसलिए हर लड़के को, हर पुरुष को बेटियों का, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के, जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करती, वो लोग बहुत निर्दयी होते हैं और बहुत पीछे चले जाते हैं। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। स्त्रियों का सम्मान। और गलतियां कहां हुई? आज समाज में बलात्कार क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। पुरुष नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है। कहते हैं जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें पढ़कर नहीं सीखी जा सकती साहब। बेटी को किताबों में कितना भी पढ़ लो, ना पढ़ पाओगे। जब तक बेटी आपके घर पैदा नहीं होगी, तब तक आप बेटी को नहीं पढ़ सकते। स्त्री का सम्मान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मां का सम्मान ना करें। जो अपनी मां का सम्मान करेगा वही नारी जात का सम्मान करेगा। जो मां का सम्मान ना कर सका वो पत्नी का भी ना करेगा, बेटी का भी ना करेगा, और समाज की किसी बहन और बेटी का भी ना करेगा। इसलिए अपने बेटों को पहले ऐसा बनाओ कि वो स्त्रियों का सम्मान करे। क्यों? एक लड़के को चोट लग गई, खून आ गया, उस लड़के ने चीखना शुरू किया। उसके मित्रों ने कुछ कपड़े अपड़े उसके हाथ में बांधना स्टार्ट किया, पर उसने उस दर्द को सहा। वहां एक सामने बूढ़ी अम्मा बैठी, उस मां ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस बच्चे के कलाई पर, चोट पर साड़ी बांध दी। कुछ दवाई थी, मां ने मलहम भी लगा दिया। तभी उस लड़के ने कहा, अम्मा तुम परेशान ना हो, हम मर्द हैं और हम मर्दों को कोई दर्द नहीं होता, हम मर्द हैं। तब उस मां ने पट्टी बांधते हुए कहा उस नौजवान लड़के से, ऐ मर्द, तुम मर्दों को दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। ये जो तुम्हारी मर्दानगी है, ये मर्दानगी भी तुम्हारी मां से ही तुम्हें प्राप्त हुई है। किससे मिली है? कहां से आए हो? मां से ही तो आए हो। तुम्हारा बाप ने तुम्हें खून में ना रखा, तुम्हारी मां ने तुम्हें खून में रखा है, अपने लहू से सींचा है तुम्हारे बदन को। इसलिए जिस मां के पेट में 9 महीने गुजारे हो, जिस मां के लहू से तुम्हारी सिंचाई हुई है, उस मां का, उस नारी जात का सम्मान करना सिखाओ अपनी औलादों को, अपने बच्चों को। इस धरती में प्रथम स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन का, प्रत्येक नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान वही कर सकता है जो बड़ा होता है। समझो आप, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे,
मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा, तो आप मेरा सम्मान क्यों करेंगे? अरे सम्माननीय व्यक्ति ही समाज का सम्मान करता है। जिसका सम्मान है वो तो सम्मान करेगा, जिसका सम्मान है ही नहीं वो क्या करेगा? इसलिए समझाओ नारी क्या होती है। सबसे पहले मनु और शत्रुपा में इन दोनों की संतान में आकुति, जो धरती की पहली बेटी, उनका नाम आकुति, फिर दूसरी देवहूति, फिर तीसरी प्रसूति। आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए, और प्रसूति के गर्भ से साक्षात भगवान शिव की पत्नी माता सती प्रकट हुई। ये तीनों श्रेष्ठ मां हैं। आकुति के यहां रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां के यहां साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान जिन्होंने अपनी मां को सांख्योपदेश देकर के उनके अज्ञान, कई बार तो बड़े महंगे महंगे पलंग में सोने वालों को भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, फिर भी उल्लू की तरह जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। अरे नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए, नींद आने के लिए तो परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं तो 50,000 का पलंग भी आपके घर पे क्यों ना हो, कोई गारंटी ले सकता है कि इस 50,000 के पलंग में नींद आ जाएगी? इसलिए नींद आएगी कब? जब विधाता जितना दिया उसमें हमें क्या होगा। इसलिए भैया खर्चा कम करो, जमीन पर सो जाओ। महाराज जी हम जमीन में सो जाएंगे, पर तकिया तो एक लाना ही पड़ेगा, बढ़िया वाला तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने, भैया तकिया कितने का है? अच्छा वाला लोगे तो 300। अरे 300 का तकिया, तो फिर सस्ता वाला ले लो। कितने का है? बोले 50 रुपए का। अरे राम राम राम, 50 रुपए का तकिया, तो फिर क्या करें? 50 रुपए बचाओ। भगवान ने एक तकिया दे रखा है। कौन? जमी पर लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने। भगवान नारायण को भी कभी देखा होगा आपने, तकिया लगाए देखा है? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं तो ठाकुर जी ऐसे के, वो हाथ का ही बल है। इसलिए जीवन में लोगों को देखकर जीवन ना जिया करो कि फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास बंगला है। अरे है, भगवान करे और रहे, पर आप क्यों अपना संतोष खोते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों अपना कलेजा जलाते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों दुखी होते हैं दूसरों को देख देख कर? अरे वो जैसा है, तुम भी जियो, तुम भी आनंद से रहो। सुखी रहने के लिए धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सुखी रहने के लिए जरूरत है तो केवल संतोष की। यदि मैं 1000 रुपए महीने कमाता हूं और मुझे संतोष है तो बहुत है 1000 रुपए, और नहीं तो 10 लाख रुपए महीने भी कमाऊं और संतोष नहीं है तो 10 लाख भी किसी काम के। संतोष तो है ही नहीं। इसलिए जब आवे गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा धन धूल की तरह है। किस धन के सामने? किस धन के सामने मेरी मां? संतोष। इसलिए विधाता जितना बढ़िया आपको दे रखा है, जितना दे रखा है, उसमें आपको केवल 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा। ये संतोष है। अब कहो महाराज जी, एक सज्जन थे, वो हमेशा गाना गाते थे, गुरुजी हमने तो चांदी के बर्तन रखे, हम तो चांदी की थाली में खाते हैं, चांदी के लोटा में पानी पीते हैं। एक सज्जन थे, वो गाना गाते, हम तो चांदी के बर्तन में खाते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पी। अरे पागल,
अच्छा ये बताओ, आप चांदी की थाली में खाते हो और चांदी के लोटे में पानी पीते हो तो आपकी भूख और प्यास मिट जाती है, और हम पत्तल में खाते हैं और हम मिट्टी के बर्तन में पानी पी, और हमारे पास तो मिट्टी का नहीं हो तो हम अंजलि में पानी पी लेते। अंजलि ये क्या है? ऐसे भी पानी पिया जाता है कि नहीं? अच्छा ऐसे में प्यास बुझेगी कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि केवल चांदी का लोटा होगा तो ही प्यास बुझेगी। तो फिर जब ऐसे पानी पीने से प्यास बुझ सकती है तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं क्यों रखें? हाँ या ना? अरे भगवान ने दिया है तो रखो, चांदी का सोने का लोटा भी रखो, पर जब नहीं है तो विधाता ने ये अंजलि तो दी है ना। भगवान करे सोना चांदी का, भगवान करे सोना चांदी भले ना दें पर ये हाथ पांव स्वस्थ रहें, यही विधाता से प्रार्थना। नहीं तो सोना चांदी बहुत और हाथ ही काम नहीं कर रहे। चांदी के लोटा में भी कोई दूसरा पिवा रहा है आपको तो अच्छा लगेगा? अरे शान तो ये है कि अपने हाथ से पानी पियो। तो प्यास मिटाने के लिए मेरी मां सोने और चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती प्यास बुझाने के लिए। अच्छा पानी मीठा कब लगता है? जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। प्यास है तो यूं पानी पी लो, ज्यादा संग्रह ना किया करो। जितना विधाता दे रहे हैं रोया ना करो, भगवान उन्हें पड़ोसन के पास तो चांदी का गिलास, हमारे पास तो नहीं है, अब लगे रोने हे भगवान। अरे तुमको पानी पीने से मतलब कि चांदी की गिलास चबाओगे? प्यास ही तो बुझानी है। अब पड़ोसन थोड़ी चांदी की गिलास चबाती रहती है उसके पास तो है, आपके पास नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान देंगे, मेहनत करो। पर जब तक नहीं है तब तक क्या रखो? संतोष रखो। हाँ जी, दिगवल के लादऊ। अच्छा आपकी पड़ोसन ने पिछले महीने 5,000 की साड़ी खरीदी तो आपका भी मन हुआ, ओहो मेरे पास भी 5 की होती है ऐसी बोली। अच्छा हमारी माताएं बड़ी भोली होती हैं, किसी ने साड़ी खरीदी है तो जरूर पूछेंगी पहचानने वाली, कब खरीदी, कहां से खरीदी, और रेट जरूर कंफर्म करती हैं कितने की है, और वो भी 5 की 10 में बता देती है। हाँ हम भी कम हैं क्या? 5 की साड़ी 10 में कह देती है। लो अब तुम्हें ज्यादा ही गरज हो तो जाओ कंफर्म करो भैया कितने की दी है उसको। इसलिए झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अरे हमारी पड़ोसन भगवान करे वो सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, आप भगवान करें सोने चांदी के तार लगवा के साड़ी पहने, अच्छी महंगी करोड़ रुपए की साड़ी हो आपकी, हम तो ये चाहते हैं। पर जब तक नहीं है तब तक संतोष रखो, जब आएगा तो भगवान देखो दिन सबके बदलते हैं। अच्छा गांव में आप बताओ जहां सारे लोग कचरा फेंकते हैं उस कचरा फेंकने के स्थान को क्या बोलते हैं? हाँ? कचरे का ढेरा भी बोलते हैं, घूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए मैं एक छोटी सी कहावत गांव में सुना था, आज मुझे लगता है कि मैं वो सुनाऊं आपको, पर मैं सोचा कि पहले कंफर्म कर लूं आप मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं, तो मैं घूरा उपयोग कर रहा हूं। हमारे गांव में कहते हैं, कहावत है कि घूरों के दिन भी बदलते हैं। घूरे के दिन भी कैसे? ये बात कब मानी गई? गांव के सारे लोग जहां घर का कचरा फेंका करते थे उस गांव में एक महात्मा जी आ गए, तो उस महात्मा जी ने उस घूरे की जगह को साफ करके वहां ठाकुर जी का मंदिर बना दिया, और अब लोग वहीं बैठ के कीर्तन भजन करते हैं। इसको कहते हैं घूरों के दिन बदलना। यदि घूरों के दिन बदलते हैं मेरी मां, तो मेरे बिहारी जब विश्वास रखना तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। जब तक नहीं बदल रहे हैं तब तक तुम संतोष रखना। तब तक क्या रखना? जब आवे संतोष धन। अभी तुम्हारा समय बुरा है ना, तो डालडा घी चुपड़ के खा लो, सरसों का तेल चुपड़ के। मैंने भी सरसों का तेल रोटियों में चुपड़ के नमक लगा लगा के खूब खाया है ना। घी का जुगाड़ नहीं है तो सरसों का तेल खाते हैं, सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के हमने खूब खाई है। हमने तो डालडा घी भी खूब खाया चुपड़ चुपड़ के। अपने को तो लगता है यही देसी है, छोटे से थे तो जो मिला सब ले आते थे और चुपड़ के खा लेते थे। तब तो पता ही नहीं था देसी क्या डाल, खाने से मतलब बस।
खा लिए। जब तक आपके दिन अच्छे नहीं हैं तब तक भैया रोटी में तेल सरसों का ही लगा लो और नमक चुपड़ के खा लो और विधाता पे विश्वास रखो। आज तुम नमक रोटी खा रहे हो, सरसों का तेल चुपड़ के, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर में दूध दही घी की नदियां बहेंगी। आएंगे वो दिन, घूरों के दिन बदलेंगे, आपके जरूर दिन। मुझे विश्वास है कि मेरा भारत एक दिन दुनिया का सबसे अमीर संपन्न देश बनेगा। मेरे देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। मेरे देश में सब समृद्धवान बनेंगे, सारे बच्चे शिक्षित होंगे, सारी माताएं सुखी होंगी, सारे पुरुष संस्कारी होंगे, सारा घर, हर घर से भगवान की ध्वनि निकलेगी, हर घर से भगवान की पूजा होगी, आरती होगी। वो राम राज्य आएगा, मुझे विश्वास है। वो संतोष रखिएगा, विधाता जितना दे रहे हैं। पड़ोसन ने आज 5,000 की साड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में ये ना सोचो कि वो पहनी है मैं, ना, ये हीन भावना ना रखो। भगवान से कहो विधाता वो और अच्छा पहने और उनको देना, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा, मैं संतुष्ट हूं। मेरे पड़ोसी ने अभी घर की ओपनिंग की, बड़ा आलीशान घर बनवाया, 80 लाख रुपए लगाए घर में और बड़े बड़े कमरे और बढ़िया श्रृंगार किया है घर का। 80 लाख रुपए खर्च किए घर बनाने। ओहो, देखती बनता। और अपने पास तो अपने घर में ऊपर चादर लोहे की लगी है, टीन जानते हैं लोहे का। हमारे यहाँ तो मिट्टी 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 मिट्टी। हमारे यहाँ जब घर बना था हमारा, तो हमारे यहाँ इंदिरा आवास योजना का पैसा मिला था, वो भी 20,000 मिलता था घर बनाने को। घर था नहीं हम लोगों के पास। हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो मंदिर वाले लोगों ने कहा कि मंदिर खाली करो। अब खाली तो कर दें भैया, पर जाएं कहाँ छोड़ के। उस समय हम बहुत छोटे थे। हमारे पिताजी का स्ट्रगल हम आपको बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे थे पर समझते सब चीजें थे। तो गांव के लोगों ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब बड़ा दबाव बनाया, राशन पानी सब बंद कर दिया, खाली करो मंदिर। मंदिर में पुजारी थे पिताजी, हम पूजा करते थे मंदिर। कहा चलो खाली करो। तो पिताजी ने कहा भैया अभी उस समय बरसात, सावन का महीना चल रहा था। बोले सावन में कहाँ जाएंगे खाली करके, भाई बरसात में तो चिड़िया अभी घोंसला खाली नहीं करती, कहाँ जाएंगे। तो गांव वालों ने उन लोगों ने कहा जिनका मंदिर था, नहीं खाली करना पड़ेगा। समस्या तो ये थी कि खाली कर तो दें भगवान, पर गरीबी इतनी थी कि डेरा रखेंगे कहां, खाली तो कर देंगे। तो उन लोगों ने सामान निकाल निकाल के फेंक दिया। उस समय हमारे पिताजी ने हमारी मां के नाम पे 20,000 रुपए इंदिरा आवास का मिला था। तो इंदिरा आवास के पैसे में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो हाथ में आया 15,000। तो 15,000 से एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक रेल के डिब्बे की तरह, वो भी मिट्टी की चिनाई, मिट्टी की ईंट ले आए और मिट्टी की चुनाई, क्योंकि सीमेंट की चिनाई, सीमेंट की जुड़ाई नहीं, इतनी ताकत। 15,000 में कैसा घर बनेगा। तो और ये 2003, 2002 और 2003 के बीच की घटना है। तो मिट्टी के ईंट मिट्टी के ऊपर जुड़ाई थी और एक जैसे करके यहां वहां से कर्जा लेके भी छत डल गई, और अभी छपाई नहीं हुई, प्लास्टर नहीं हुआ, और हम लोग रहते थे और आनंद से रहते थे, खुश रहते थे। उस घर में रहे हैं, उस घर में रह के किसी का बुरा नहीं सोचा, ना कभी असंतोष रखा। गांव में सबके पक्के घर थे, अच्छे लोगों के घर थे, अपना जैसा था अच्छा था। हाँ, पर विश्वास था कि यदि नीति और नियत अच्छी है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो बदलेंगे। कहा ना, घूरों के दिन बदलते हैं। ये मुहावरे जो है ना, मेरी माँ कहावत जो है, इनको हमने आजमा कर देखा है। ये कहावतें सब हम पर गुजर चुकी हैं, इसलिए हम कथा आपको प्रैक्टिकली सुनाते हैं, लिखी बात नहीं सुनाते, ज्यादा जो प्रैक्टिकली होती हैं वो सुनाते हैं। तो उस हाल में भी हम प्रसन्न थे, हमारा परिवार प्रसन्न था, मां प्रसन्न थी, पिता प्रसन्न थे, आज भी प्रसन्न है।
तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तेरी पूजा करते हैं और तूने बरसात में ही बाहर करा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक छोटी सी जगह थी, जब तक, अब वो तो घर से निकल गए और घर बनने में भी फिर भी 4 महीने तो लगेंगे, 6 महीने। तो 6 महीने फिर एक दूसरी छोटी सी जगह पे पूरा परिवार गुजारा। वहीं बनाना था, वहीं खाना था, वहीं सोना था, वहीं रहना था। चलिए, तो जीवन में, किसके जीवन में कब संकट आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, इसलिए हर हाल में विधाता का धन्यवाद दो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं किसी भी हाल में रहूं, बस आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने उन्हें नहीं भुलाया तो याद रखना, यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि वो संकट इसलिए आ रहे हैं कि विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं। विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर कसौटी में कस के देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितना कच्चा और कितना पक्का है। इसलिए विधाता कांटे दे तो कांटों में रह लो, और पुष्प बिछाए तुम्हारे रास्तों में तो पुष्पों में रह लो। विधाता तब कच्चे घर में रखा था तब भी हम खुश थे, अब विधाता आपके बीच में बिठाया है तो भी हम खुश हैं, है ना। तेरे फूलों से भी प्यार, सदा मुस्कुराते रहिएगा, किसी को ये मत महसूस होने दीजिएगा कि आप बहुत दुखी हैं। आप हमेशा कैसे रहिएगा, हाँ, हर हाल में हमें खुश, हर हाल में खुश रहो। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमें गांव के कुछ लोगों ने घर से निकाला था तब हमें लग रहा था हमारे साथ बुरा हुआ, पर देखो परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंदर वो आज भी स्मरण बना हुआ है कि जब किसी को आप घर से निकाल देते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। जब मेरे भीतर ये दर्द था तब फिर मैंने उन माओं का भी दर्द समझने में देर नहीं लगाई। घर से निकालने वाले के भीतर कितना दर्द होता है, उनका दर्द भी वही जान सकता है जिसको कभी किसी ने घर से निकाला हो। तो मुझे भी घर से निकाला गया था, तो मैं उस दर्द को, उस फीलिंग को समझता हूं। तो मैं अपनी उन माओं के दर्द को भी भली भांति समझता हूं जो दर्द लेकर माएं वृंदावन आती हैं, जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। अब मुझे पता चला कि शायद विधाता मुझे इस दर्द की अनुभूति देने के लिए मेरे साथ बचपन से परमात्मा इस काम के लिए मुझे हर हाल में मजबूत करते रहे, मुझे बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। भगवान ने मुझे माओं की सेवा के लिए इसलिए चुना है क्योंकि भगवान ने बचपन से मुझे ऐसे ही माहौल में रखा है। तैयारी वैसी भगवान ने कराई। कहते हैं ना, जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, तो जिसने खुद कभी, जो खुद अपमानित होता है वही समझ सकता है कि अपमान क्या होता है ना। चलिए, विधाता ने अब हमें मान अपमान को सब भूलकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे विधाता, आपने जो किया अच्छा किया। यदि मेरे बचपन में वो घटनाएं ना घटती तो शायद मैं इस क्षेत्र में माओं की सेवा में पता नहीं आज आगे आता कि नहीं। इसलिए विधाता जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद भगवान को मुझे यहाँ बिठाना था। भगवान बिहारी जी इस दास के हाथ से माओं की सेवा करवाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये सारी लीलाएं रची हैं। इसलिए इन माओं की सेवा में, जिन माओं का अपना कोई नहीं है, आज मेरे पास रोती रोती एक माँ आ गई। आज जीवन में पहला केस ऐसा आया
कि मां को बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया कि मां तुम बहुत काली हो, दिखने में अच्छी नहीं हो, और उसकी पत्नी बड़ी सुंदर होगी, अच्छे घर की होगी, तो वो बोल दिया, उसकी बहू और बेटे ने ये कह के निकाल दिया कि तुम काली हो, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, इसलिए निकाल दिया। हाँ, अब जब बच्चे घर से निकालते हैं माओ को, तब ये दास समझता है कि उस दर्द, वो दर्द क्या है। शायद आप समझें या ना समझें, पर मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे भीतर वो दर्द है, इसलिए मैं इस दर्द को महसूस करता हूं। इसलिए ये दास उन माओ के दर्द में केवल रोता नहीं है। किसी का दर्द सुनकर रो देना तो सरल है, पर उस दर्द में अपने दोनों हाथ बढ़ा देना सहयोग के, ये थोड़ा सा कठिन है। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो सीता को रोता हुआ देखकर सबने रोया था, सब रोए थे, पर सहयोग के हाथ तो केवल जटायु ने खड़े किए थे ना। सहयोग के लिए हाथ किसने बढ़ाए थे? जटायु ने। बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप भी जटायु बन जाइए, और जैसे माता सीता के दुख में जटायु ने हाथ बढ़ाया, ऐसे